एक प्रश्न से आज की बात शुरुआत करता हूँ। अगर आप खड़े खड़े होकर के अच्छे बैठ कर के सुनते तो मज़ा आ जा, है ना। वहाँ खड़े हैं ना, आप लोग खड़े हो जाते तो पैर हमारे दर्द होते देखिए हैं। आगे बहुत सारा स्थान है, आप सभी से निवेदन है आगे आकर के बैठ जाइए। आगे आ जाओ, आगे बहुत अच्छी जगह है। तो बात प्रश्न से शुरुआत करते हैं। प्रश्न है, पानी का रंग कैसा होता है? पानी का रंग कैसा होता है बताओ। हैं? अच्छा, एक सीधा सीधा उत्तर है, पानी का रंग पानी जैसा होता है। कैसा होता है? क्योंकि उसके रंग की कोई तुलना दूसरी चीज कोई उसके समान है ही नहीं। क्योंकि जो स्वभाव है, लेकिन जिसका जो रंग है उसको दूसरा नहीं कह सकते। बात एक अलग है कि उसको जैसा संग मिले वैसा उसका रंग हो जाता है। संग के अनुसार जैसे पानी का रंग हो जाता है और संगति के अनुसार उस पानी की भी गुण की संगति भी हो जाती है। हमारे यहाँ नीतिकारों ने लिखा है कि बारिश में पानी की एक बूंद जाकर के अगर गन्ने के पेड़ पर गिरती है तो वो क्या बन जाती है? एक गन्ने के रस का रूप धारण कर लेती है, मीठा बन जाती है। वही पानी की बूंद अगर किसी नीम के वृक्ष पर गिरती है तो वो पानी का स्वरूप क्या हो जाता है? कड़वा हो जाता है। करेले के वृक्ष पर गिरती है तो भी कड़वी हो जाती है। आंवले की संगति में बैठती है तो कसायली हो जाती है। और मिर्च के पेड़ पर गिरती है तो चरपरी हो जाती, तीखी हो जाती है। देखिए, पानी एक है, संगतियां अनेक हैं। लेकिन पूछा गया कि आखिर तेरा रूप तेरा गुण आखिर क्या है, ये बताओ। तो पानी कहता है मेरा कोई रंग है ही नहीं, मेरा कोई रंग नहीं, वे रंग है, मैं अपने स्वरूप में हूं। ये तो पानी की बात हो गई। अब बात में आपसे पूछा जाए, बताओ प्राणी का रंग कैसा है? प्राणी का अर्थ था आत्मा, है ना। अपनी आत्मा का रंग कैसा है? तो आप कहोगे महाराज ये जो दिख रहा है ये मेरा रंग है। अगर यही तुम्हारा रंग होता तो अगले भाव में तुम्हारा रंग कौन सा था? अगले रंग में तुम्हारा रूप क्या था? और आने वाले समय में, क्योंकि तुम यहाँ स्थायी टिकट लेकर के तो आए नहीं हो। अरे भाई आप यात्री हो, गाड़ी में रिजर्वेशन कराते हो, जब तक मंजिल में नहीं पहुंचते तब तक गाड़ी में बैठे माने जाते हो। जैसे ही रिजर्वेशन टिकट जहाँ का कराते हो और जैसे ही मंजिल आती है आप अपनी उस गाड़ी को वहीं छोड़ते हो और अगली यात्रा की ओर स्टेशन पर उतर जाते कि नहीं उतरते? बस इस भाव में तुम्हें मनुष्य भाव का रिजर्वेशन मिला। इस भाव में कौन सा रिजर्वेशन मिला है? मनुष्य भाव का। यात्रा चल रही है, गाड़ी चल रही है, बढ़ती जा रही है, पर इस यात्रा करने वाला वह जो यात्री है उस गाड़ी में मनुष्य भाव की ट्रेन में बैठा है। जैसे ही वो कहेगा कि मेरा समय पूरा हो गया इस गाड़ी पर बैठने का, वो कहता है चलो उतरो, गाड़ी यहीं पर छोड़ो,
आगे बढ़ो। अब आगे क्या करेगा? तो वो क्या करता है, इस भाव में अगले भाव का रिजर्वेशन कराता है, क्योंकि बिना रिजर्वेशन के आगे की यात्रा 3 काल में संभव नहीं है, पक्का है। देखो आप लोग ये कहोगे हम तो महाराज बिना टिकट के भी चले जाते हैं ट्रेन में, कुछ लोग कहते हैं हम तो तत्काल टिकट लेते हैं तो चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अगले भाव में जाने के पहले तुम्हें रिजर्वेशन कराना जरूरी है। लेकिन ये रिजर्वेशन कैसे होता है बताओ? रिजर्वेशन किससे होता? पैसों से। अगले भाव का रिजर्वेशन कैसे होता? पैसों से, संपत्ति से, घर मकानों को देने से, जमीन जायदाद देने से। पर हमारे आचार्य कहते नहीं, अगले भाव का रिजर्वेशन धन संपत्ति से नहीं, व्यक्ति के परिणामों से होता है। किससे होता है? आपका परिणाम क्या है? आप किस परिणाम से, अपने अंदर के उस परिणाम से यात्रा कर रहे हो? अगर हमारे परिणामों में संक्लिष्टता है तो अगले भाव का रिजर्वेशन भी वैसे ही मिलने वाला है। हमारे परिणामों में अगर मायाचारी का पुट ज्यादा है तो अगले भाव में भी वही अगला रिजर्वेशन क्या होगा? एक अपने आप लोग 6 ढाला पढ़ते होंगे, किन किन ने पढ़ी? कितने लोगों ने, कितने लोगों ने कभी सुनी? नहीं है तो इस बार सुन लेना, इस बार शिविर लगेगा तो 6 ढाला जरूर पढ़वाऊंगा, है ना? और लगना ही है, तारीख घोषित हो चुकी है, अभी से मन बनने वाला है ना? तो उसमें लिखा है कि देखियो नरक गति का रिजर्वेशन कैसे होता है। तो लिखा है अति संक्लेश भाव ते मरियो, घोर सब्र सागर में परियो। कहाँ पड़ता है वो? सब्र सागर का अर्थ समझ लें, सब्र यानी नरक, और सागर पर्यंत जहां रहा जाता है, कम से कम वहां एक सागर की, ये जगन आयु 10,000 वर्ष की है, और पहले नरक की 1 सागर 2 सागर, सबसे ज्यादा 33 सागर तक आप 7वीं पृथ्वी की आयु बताइए। अब आप कौन से संक्लेश परिणाम वाले हो? संक्लेश किसे कहते हैं ये बताओ आप? जिससे आपको साता रूप परिणाम की प्रवृत्ति, साता की प्राप्ति ना हो। हमेशा आदमी संक्लेशित, क्रोध कषाय से ज्यादा युक्त होता है, कोई भी चीज करता है, काम भी करेगा, सब कुछ करेगा, पर यहाँ चिल्ला चोट करता रहता है, गुस्सा करता रहता है, दूसरों को गाली बकता रहता है, दूसरों को भला बुरा कहता रहता है, राग देश में दृष्टि रखता है, किसी की अच्छाई ना देख करके हमेशा बुराई की ओर दृष्टि करता है। जहां बुराई होगी, बुरा देखने के भाव होंगे, वहां नियम से संक्लेश परिणाम होंगे। और जहां आपके अंदर किसी की अच्छाई देखने के भाव होंगे, समझ लेना वो संक्लेश परिणाम नहीं है। वहां कहा गुण ग्रहण का भाव रहे, पर दृष्टि न दोषो पर जावे। हे भगवान मेरी भावना ऐसी हो। ये बताओ हमारी यात्रा इस भाव में दोषों को देखने वाली यात्रा चल रही है कि गुण ग्रहण के भाव रहे पर दृष्टि न दोषों पर जावे, ऐसे भाव से यात्रा चल रही है? महाराज कहा तो जाए कि अच्छी यात्रा करना हो तो किसी की बुराई ना देखो, अच्छाई देख करके आनंद लो, तो अगले भाव की भी यात्रा अच्छी होगी। पर क्या करे, सामने वाले के देखते ही साथ मन में ऐसे भाव आता है कि इसको अच्छा क्यों हो रहा है, मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, उसे देख करके मेरे मन में द्वेष भावना आ जाती है। बंधु आ नहीं जाती, हम लाते हैं।
हमारे अंदर ऐसे द्वेष भावनाओं का जन्म जब जब भी होता है तो संश्लेष परिणाम नियम से होता है। सबसे पहले हमें करना क्या है, अपने भव की अगले भव की यात्रा करना है, इस प्राणी को सही यात्रा की ओर लेना है, अपने आप को सही रंग में रंगना है। तो उसमें रंगने वाला अगर कोई है तो वो है तुम्हारा अपने अंदर का परिणाम। अब आत्मा का रंग क्या है, तो बोले कि आत्मा को जैसा संग वैसा रंग, पानी को जैसी संगति वैसी उसकी परिणति। लेकिन कभी भी वह पानी जिस रंग में रहे, जिस रंग के साथ रहे, पर वो रंग कभी लेकर के नहीं जाता। बताओ, आप एक काम करना, एक पानी में लाल रंग घोर देना और एक बर्तन में रख देना, कटोरी में, है ना, और कटोरी में रख देना। कुछ दिन बिल्कुल अच्छे उसको आप धूप में कहीं पे बाहर रख देना। देखते देखते आप क्या होगे, पानी तो उड़ जाएगा पर रंग जो तुमने मिलाया था वो वहीं छोड़ करके चला जाएगा और वो अपने साथ लेकर के नहीं गया। वो कहता है कि नहीं, क्योंकि ये मेरा स्वभाव नहीं है। वैसे ये बंधुओं, आज तुम्हारी होली का दिन है ना, और यहाँ आप लोग बैठे हो। अष्टानिका महापर्व, इस फागुन मास की अष्टानिका महापर्व कहा जाता है, साल का अंतिम महा अष्टानिका पर्व माना जाता है ये, क्योंकि अपने यहाँ शुरुआत नए साल, भारतीय संस्कृति की सभ्यता की शुरुआत कब से होती है? चैत सुदी एकम से, ये हमारी शुरुआत है। तो पहली अष्टानिका कौन सी होती? आषाढ़ माह की। दूसरी अष्टानिका कब होती? कार्तिक मास की। और तीसरी अष्टानिका कब होती? ये साल का समापन बड़े मंगल रूप में हो रहा है। अष्टानिका ये महापर्व, गर्मी की शुरुआत होने के बाद अभी शुरुआत बसंत उत्सव से चल रही है। ये बसंत ऋतु का काल आप लोगों के पास चल रहा है, और जैसे ही चैत पूरा होगा उसके बाद ग्रीष्म काल चालू होगा। बैसाख और जेठ ये ग्रीष्म काल माना जाता है। अब गर्मी आई नहीं है, अभी चिल्लाओ मत कि गर्मी आ गई है। अभी तो बसंत ऋतु चल रही है। बसंत ऋतु में ये हाल है तो फिर ग्रीष्म ऋतु में क्या हाल होगा? अभी बसंत ऋतु का समय है। अब आप सोचना, ये रंग आपके लिए, हमारे यहाँ आचार्य भगवान कहते हैं कि वे जीव होते हैं संसार के रंग में रंगने वाले बहुत से होंगे, पर जिनके लिए बाहर के रंग अच्छे नहीं लगते, जिनका स्वभाव अंतरंग के रंग में रंगना हुआ करता है, उनके लिए बाहर का रंग रास नहीं आता। आज हमें कौन सा रंग अच्छा लगता है बताओ? किसी कहते हैं महाराज मुझे तो हरा रंग अच्छा लगता है, कोई आकर कहता है मुझे काला रंग अच्छा लगता है, कोई कहते हैं कि हमारे लिए केसरिया अच्छा लगता है, कोई आता है मुझे पिंक अच्छा लगता है, किसी को सफ़ेद अच्छा लगता है। और जब आपके मुनिराजों से पूछे आपको कौन सा रंग अच्छा लगता है, तो आपके मुनिराज कहते मुझे तो भक्ति का रंग अच्छा लगता है। एक सच्चे श्रावक से पूछा जाए, एक भक्त से पूछा जाए कि भाई तुझे कौन सा रंग अच्छा लगता है, तो वो कहता अष्टानिका पर्व में मुझे बाहर के रंगों में आनंद नहीं आता, मुझे तो भगवान के गुणों की आराधना करने में आनंद आता है। ये बताओ अंबिका नगर वालों, तुम्हें अष्टानिका पर्व में सिद्धि चक्र महामंडल विधान मिला है, सबको आनंद आया कि नहीं आया? किन किन को आनंद आया हाथ उठाना। बस इतने लोगों को आनंद आया, लेकिन मुझे आनंद नहीं आया। बोले कि क्यों नहीं आया? पूछना चाहिए ना, क्यों अजित भाई क्यों नहीं आया मुझे आनंद?
अब बताओ, आप ही बताओ महाराज, हम क्या बताए हैं ना। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए आनंद नहीं आए कि जितनी महिलाओं ने भक्ति के रंग में रंग दिखाया है, काश उतने पुरुष भी दिखाते तो कितना मजा आता। जबकि काम कुछ था नहीं। महाराज अब क्या करें, कौन बैठेगा यहां? इतनी सारी महिलाओं को, क्या तुमने अब धर्म को सिर्फ महिलाओं के भरोसे छोड़ दिया क्या? काश यहाँ पर जितनी रंग में अगर हम सही देखते, तो अंतरंग में जब तक अपने भगवान की भक्ति का रंग नहीं चढ़ता, तो तब तक आपके उस आत्मा के रंग में आनंद की अनुभूति नहीं होती। अब आप कहते महाराज आपको आनंद क्यों नहीं है, आप तो अपने आप में रहो, आपको अपने, वो आनंद तो आप मुझसे छीन ही नहीं सकते हो, वो तो हमारा अपना है। लेकिन साधु चाहता है, साधु का स्वभाव क्या होता है, जब मैं अहमदाबाद आने की बात चली, और अहमदाबाद आने की बात तो हमने लोगों से यही कहा था कि भाई मुझे आना तो पक्का है, लेकिन जब आप आ रहे हो तो वहाँ आए तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, वहाँ होना चाहिए। अगर हो जाए तो कर लो, मेरी तरफ से कोई मना नहीं है। और यहाँ पर भक्ति का अष्टानी का पर्व में सिद्धों की आराधना का महोत्सव हुआ। अब तो हो ही गया, वैसे 200 अर्घ और बाकी रह गए हैं, है ना। कल समापन हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, वही काना पौना पड़ा हाथ तो चूसे तो रोबे, वही खुरपा और जाली, वही दुकान, वही घर, वही ऑफिस, वही कारखाना है। हाँ, यही है कि हमारी दृष्टियां, हमारी सोच, माहौल मिलता है, हम थोड़े रंग बदल देते हैं। अरे कम से कम अच्छा वो गिरगिट ही अच्छा है, कि कम से कम बरसात का समय देखता है, हरी भरी देखता है, तो वो भी अपना रंग बदल लेता है। पर हमने देखा यहाँ के अभी पुरुषों ने तो रंग ही नहीं बदल पाए, गिरगिटे नहीं बन पाए। बताओ, एक ही है। जो अपने जीवन काल में अगर ऐसा सुयोग मिलता है और अगर हमारा मन, हमारे परिणाम में परिवर्तन नहीं आ पाता, तो सोच लेना कि हम सब अभी कहीं ना कहीं हमारे परिणामों में अभी इतना उथल पुथल चल रहा है, कहीं राग देश की जंग चल रही है, कहीं अंतरंग में हम परिणति से अभी दूर हैं। इसलिए कल आपका समापन का दिन है। मैं देखता हूँ कि कल कितने भक्ति के रंग में रंगने वाले हैं। अब कहा तो गया है कि कल सबके धोती दुपट्टा दिखना चाहिए, कल दिखते हैं कि नहीं दिखेंगे? आएंगे पक्का? चलो देखो, हाँ शुरुआत, हम अपने आप को एक माहौल, साधु को आपकी धन संपत्ति से कोई अपेक्षा नहीं होती। हमें एक बार आचार्य जी ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, महाराज आप इतने हंसमुख क्यों रहते हो? गौर करना, आचार्य जी को उत्तर क्या है? बोले कि आपके चेहरे पे हमेशा प्रसन्नता क्यों रहती है? तो आचार्य जी ने उत्तर दिया कि तुम मुझे देख करके जितने प्रसन्न होते हो, आपकी प्रसन्नता देख करके मुझे प्रसन्नता आ जाती है। क्योंकि आप मुझे देख रहे हो और मैं कैसे देख रहा हूं? आपको देख रहा हूं। साधु को प्रसन्नता, व्यक्ति के, भक्तों के चेहरों की प्रसन्नता देख करके उसके मन में वाह, कम से कम इतने लोग कम से कम राग द्वेष के झंझट से बच करके कम से कम एक घड़ी घंटा भी सही, एक पहर भी सही, 2-4 घंटे ही सही आकर के उन्होंने धर्म ध्यान में लग करके अपने चेहरे पर प्रसन्नता का आनंद लिया,
उनकी प्रसन्नता देख करके साधु कहता है कि चलो कम से कम इतने समय ये पाप से बच करके पुण्य के कार्य में तो लगे। यही साधु की प्रसन्नता का कारण है, और तुम्हारे बाहर के धन पैसे से उनकी कोई प्रसन्नता आने वाली नहीं है। इसलिए जब जब भी ऐसा कोई समागम मिले, आने वाला समय है कि यहाँ का विधान सिद्धों की आराधना हुई, तो 16 तारीख को या ना 17 तारीख से अब धनलक्ष्मी पंच परमेष्ठी की आराधना होने वाली है। धनलक्ष्मी में क्या होने वाली है? यहाँ पर कौन सी धन, वहाँ पे धन वर्षा नहीं होने वाली है। ये तुम कहो कि धनलक्ष्मी कबीर, धनलक्ष्मी का अर्थ क्या हो गया? धनिया ने धनपति। जहाँ लक्ष्मी धन भी हो लक्ष्मी भी हो, दोनों एक संग है। अरे भाई, तो ऐसे वहाँ पर वास्तविक रूप से गुणों की वर्षा, पंच परमेष्ठी की आराधना का, और इसके बाद फिर पूरे अहमदाबाद के विशेष विशेष नगर में तीर्थंकर भगवंतों की गुण आराधना का महोत्सव। ये पूरा का पूरा गर्मी के माहौल में पूरे महावीर जयंती तक आदिनाथ भगवान से लेकर के भगवान महावीर स्वामी के 2400 तीर्थंकर भगवंतों की आराधना होने वाली है। तीर्थंकर आराधना महोत्सव। कौन सी आराधना महोत्सव हो रहा है? तीर्थंकर भगवंतों की आराधना का महोत्सव का सहयोग भगवान महावीर स्वामी की महावीर जयंती के तक। आदिनाथ जयंती आएगी 23 तारीख को, और महावीर जयंती आ रही है 10 अप्रैल को। इन पूरे के पूरे 18-20 दिन के भीतर पूरे तीर्थंकर भगवंतों की आराधना का भी सहयोग बनने वाला है। अब आप लोग कितने कितने भक्ति के रंग में सहयोग बनाने की कोशिश कर सकते हैं। बस सारभूत बात यही है कि संसार में राग के रंग में रंगना बहुत आसान है, लेकिन भगवान की भक्ति के रंग में रंगने वाला विरले ही जीव हुआ करते हैं। भगवान की भक्ति करने वाला, यहाँ पर हम बड़े अच्छे से भाव बनाते हैं कि देखिए वो सुयोग, वो अवसर, वो पावन प्रसंग जब जब भी हमें मिलते हैं, ऐसे समय पर हम अपने आप को थोड़े से गिरगिट की स्वभाव बना लो। गिरगिट क्या कहता है? जैसा हरा भरा देखता है वो अपना शरीर भी वैसा बना लेता है। वैसे ही सही भक्त जो होता है, भक्ति का माहौल मिलता है तो वो भी अपना रंग बदल लेता है। हम भले गिरगिट नहीं बनना है, वो तो गिरगिट के स्वभाव को समझना है। गिरगिट मत बनना, चिंता मत करना, नहीं तो वो क्या है, दूसरों को काटने का काम नहीं करना, छल कपट का काम नहीं करना। जब जब हम अपने अंदर के परिणाम में सरलता, ऋजुता लाते हैं, भक्ति का भाव स्वमेव होने लगता है। वही भाव हमें लाना है। भक्ति के इस माहौल में आज होली के इस प्रसंग पर लोग बाहर के रंग में रंगेंगे, पर बाहर के रंग में रंग करके आपके बहुत अपव्यय होगा। लेकिन जिनके जीवन में भक्ति का रंग चढ़ा होगा वे कभी अपव्यय नहीं, दुनिया के पाप से बचने का प्रयास करेंगे। हमें दुनिया के पाप में नहीं रहना, हमें दुनिया के पाप से बचने का प्रयास करना है, क्योंकि शांति बाहर के रंगों में नहीं है। बाहर तुम जितना देखोगे तो राग ही राग दिखाई देगा, द्वेष ही दिखाई देगा। लेकिन जिस दिन अपने आप के रंग में रंग जाओ, अंतरंग की गहराई में उतर जाओगे, उस दिन परम शांति का अनुभव होगा। आज ये सिद्धों की आराधना का अंतिम दिन, कल विश्व शांति महायज्ञ के साथ इसका समापन, भव्य जुलूस जो आपको निर्देश दिए गए हैं। हम मनुष्य हैं और मनुष्य ही प्राणी एक ऐसा है जो अनुशासन में रह सकता है, अनुशासित हो सकता है। हम अनुशासित होकर के चलें और चल कर के इस कार्य को बहुत अच्छे से धर्म प्रभावना अंग, क्योंकि इन 7-8 दिन में हमने अपने आप को बहुत 8 अंग के साथ साथ सम्यक दर्शन के निशंकित अंग, निकांक्षित अंग आदि की बात हमने बहुत अच्छे से पढ़ कर के, सुन कर के सबको समझा
और समझ करके अब प्रभावना अंग को भी हम करने चाहिए। ये प्रभावना अंग हमारे अंदर के परिणामों के अभिव्यक्तिकरण का अंग माना जाता है। समय का पूरा ध्यान रखते हुए सारभूत बात यही कि हम अपने रंग को, अपनी आत्मा को अंतरंग के रंग में, भक्ति के रंग में रंगने का प्रयास करेंगे। और जिन जिन के पास भक्ति का रंग होगा वो एक बार चढ़ गया तो फिर इसको उतारा जाता नहीं है। ये तो चढ़ गया तो चढ़ गया, उसको पुनः दूसरी बार चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। सबके जीवन में ऐसा रंग लगे, ऐसा रंग लग करके जिनका अंतरंग परिणति बहुत प्रशस्त हो, आनंदमय हो, भक्तिमय हो, सुखमय हो, ऐसी भावना के साथ बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। समस्त मुनि आचार्य संघ की